हमें नहीं कर सर देखो थ्योरम 2 में ये कह रहा है मेनली तौर पर कि जो हमारे पास जितने भी कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रही थी वो सारे के सारे कोप्लेनर फोर्सेस को हम सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर दिए। हाँ। तो वो सिंगल फोर्स जिस लाइन ऑफ एक्शंस पे काम करती है उस लाइंस ऑफ एक्शंस की इक्वेशंस अब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो होगा क्या, कैसे होगा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इस फिगर को देखो, मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉइंट है P, मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है क्या P, एक्स वाई का कोई पॉइंट है, सपोज दैट ऐसे। इस पॉइंट पर हम लाइन खींच दिए इस तरीके से ऐसे। यहाँ पर ए पॉइंट पर ऐसे काट रहा हूँ। अब एक बात सुनना, इस पॉइंट को हम यहाँ से मेनली मिला दिए ऐसे, इसको हम मान लिए आर वेक्टर। यहाँ से ओ से जो पॉइंट मिलेगा इसको ए वेक्टर और इसी का ओरिजिन। ठीक है, इतनी बात है सर। अब एक बात ये सुनना कि इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। इधर जो हमारा फोर्स काम कर रहा होगा उसको हम आर वेक्टर से डिनोट कर दिए, इधर जो फोर्स काम कर रहा होगा उसको हम लोग माइनस आर से डिनोट करके चले। ऐसा ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बोलो किसी को यहाँ तक किंतु परंतु है? नहीं सर। इसका कपल ऑफ द मोमेंट इस डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे और वो होगा हमारा जी। ठीक है, अब सुनो, जो हमारा यहाँ पर कोप्लेनर फोर्स काम करेगा उसको इस लाइन ऑफ एक्शंस के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे, यानी जितना भी फोर्स काम कर रहा होगा उसको इस लाइन में ले लाएंगे। ठीक है, इस लाइन में लाने के लिए यहाँ से इस लाइन का डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं, वो डिस्टेंस जी बाई आर हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, ऐसा शुरुआती दिनों में मतलब शुरुआत के पहला क्लास में हमने आपको सिखाया था, मैं एक की पॉइंट करके लिखवाया था, नहीं पढ़े हो तभी जान लो कि हमारे पास जितने भी कोप्लेनर फोर्सेस काम करती हैं, ठीक है, जब उसको हम सिंगल फोर्सेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसको जी बाई आर डिस्टेंस पर एक फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान समझो। ये हमारा फोर्स लगेगा इधर, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, काम हो गया मेरा मोमेंट ऑफ द फोर्स। हुआ या नहीं हुआ? तो वही काम हम करेंगे। तो इस लाइन ऑफ एक्शंस का हम लोगों को जनरली इक्वेशंस निकालना है और हमारा काम हो जाएगा खत्म। समझ गए क्या? तो दिक्कत है, परेशानी, दुख दुविधा की नहीं सर, और नहीं है तो फिगर फिलहाल बना लो, कॉर्नर के पॉइंट को उस फिगर को बना लो। अच्छा एक बात और ध्यान करना, एक्स एक्सिस तरफ जो फोर्स काम करेगा वो कैपिटल एक्स और इधर काम करेगा वो कैपिटल वाई, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स हम लोग इसको बात कर सकते हैं। बना लीजिए इस फिगर को। समझ सकते हो? समझ जाएगा मतलब वैसे करेगा। अभी स्टार्ट किया सर। ओके, हो गया सर। लिखिए प्रूफ स्टेटमेंट, प्रूफ में लिखिए। रुकिए सर। लिखो लेट प्रूफ इसके बाद। हाँ, ये स्टेटमेंट वाला पिक्चर है ना, जो आप प्रूफ करेंगे सारा कुछ।
प्रूफ में ही वो पिक्चर आएगा। हाँ स्टेटमेंट का यहाँ कोई बात ही नहीं हो नहीं है। रही। स्टेटमेंट तब दिया जाता है, एक बात जानो, जब कोई कोई मैथमेटिशियंस द्वारा कुछ बात को बोला गया है तब स्टेटमेंट दिया जाता है। ठीक है, लिखो लेट द गिवन सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स। लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। हाँ तो वही बात है, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस बोले। कोप्लेनर फोर्सेस लिखा, बी रिड्यूस टू a single force कैपिटल R वेक्टर। लिख लिए एट द ओरिजिन ओ, ठीक है, टुगेदर विथ ए couple of moment G वेक्टर। हो गया, फुल स्टॉप दीजिए, नीचे लाइन में लिखिए द कपल ऑफ मोमेंट G के बाद नीचे लिखना है कपल। द कपल ऑफ मोमेंट G कैन बी रिड्यूस्ड या रिप्लेस लिख दो, कैन बी रिप्लेस्ड by two equal and unlike parallel forces minus R vector and R vector at a distance या at O लिखो, at O and at a distance G by R from origin। G by R में अब वेक्टर नहीं लगाएगा, वो डिस्टेंस है। origin from origin respectively, G by R from origin लिखे respectively। देखो क्या लिखवा है कि जो हमारा G, देखो जितना भी कोप्लेनर फोर्सेस लग रहा था उसको सिंगल फोर्स R में कन्वर्ट कर लिए अभी तक के मुकाबले। दूसरा बात, जो भी कपल ऑफ मोमेंट लग रहा था उसको G में कन्वर्ट कर लिए। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान सुनो, सबको हम एक लाइन एक्शंस में इस लाइन एक्शन में उतारना चाह रहे हैं। इस वजह से हमने क्या किया कि ये जो G हमारा कपल ऑफ द मोमेंट है उसको इस लाइन ऑफ एक्शंस में लाने के लिए हमने क्या किया कि जो एक पॉइंट O है वहां पर तो माइनस R से रिड्यूस कर दिए और G बाय R डिस्टेंस पर हमने इस R को इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ गए या नहीं समझे? देख लो, ये कपल ऑफ द मोमेंट एक इधर काम करेगा, एक इधर काम करेगा, या यूं समझ लो एक इधर काम कर रहा है, यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम कपल ऑफ द मोमेंट को दो फोर्सेस में, टू इक्वल एंड अनलाइक फोर्सेस में कन्वर्ट कर दिए या रिप्लेस कर दिए R और माइनस R के साथ। एनी डाउट यहाँ तक? नॉर्मल सी बात था, वही हमने यहाँ से लिखा है, थोड़ा सा आगे और लिखिए, नीचे लाइन में करके लिखिएगा द फोर्सेस R वेक्टर एंड माइनस R वेक्टर
at O balance each other each other, ठीक है। अच्छा, इस फिगर में थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट कर दीजिएगा। एक लाइन यहाँ से ऐसे ले लीजिए, इस लाइन के पैरेलल ऐसे ले लीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करके ये मॉडिफाई, ठीक है, ये ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक। इसको कर लीजिए आप। इसी के पैरेलल हम ये लाइन खींच लीजिए। हाँ सर, हम पैरेलल ऐसे -r वेक्टर निकला होगा, ये तो जा ही रहा है। एक और इसका पैरेलल लेना है। जो फोर्स यहाँ लग रहा है उसके पैरेलल एक लाइन ऑफ एक्शन यहाँ भी लग रहे हैं, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हमने इस फिगर को और एक्सटेंड कर दिया। हाँ, ऐसे ही बनेगा, सब समझ गए, ठीक है। कब्जा बनाना है नीचे तक भी उसको। हाँ, वो तो नीचे जाएगा ही जाएगा। जो लाइन ऑफ एक्शन पहले इसमें काम कर रहा था वो इसमें काम कर रहा है। डॉटेड लाइन में बना दो नीचे, बनाओ जैसा तुम लोग को मर्जी कर, जैसा कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस वाली बात नहीं है। कर लिए ऐसे लिखो द फोर्स, लिखे नहीं बना है, बन गया है सर। देखो द फोर्स, उसमें वो खाली r वेक्टर वाला है ना, द फोर्सेस आर एंड माइनस आर वेक्टर लिखे। हाँ, एट ओ बैलेंस ईच अदर, ऐसे बैलेंस ईच अदर, मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। अच्छा, यहाँ पर ओ पॉइंट पर जितने भी इस तरीके का कपल होगा वो सबको बैलेंस करेगा। एंड सो ऑन करके अगर हम लिखेंगे तो मेरा काम हो सकता है। इसी चलते आगे लिखो एंड सो each other and so द गिवन सिस्टम इज लिखना, द गिवन सिस्टम इज reduce to a single resultant force R vector, single resultant force R vector along a line, इस लाइन का नाम दे देना, along a line LM, along a line LM, वही तो R को ही तो बढ़ा दिए, वही ना along a line LM, इस वाले जो लाइन है उसका नाम दे रहे हैं LM। बस सिंपल सी बात, along the line LM हो गया। at a distance G by R from O लिखे and parallel to original लिखे force at O, जो मैंने पढ़ा था हमसे लिखिए ना, ठीक है। यहाँ तक देखो, अभी से आऊंगा रिपीट कर देते हैं ना। Now we obtain the equation of line LM। अब हम LM वाला जो लाइन है उसका हम इक्वेशंस निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान समझो, वेक्टर इक्वेशंस का यूज करेंगे, ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है। ध्यान समझो, ये हमारा वेक्टर A है, ठीक है। ये वेक्टर, ये देख लो, ये हम ट्रायंगल का यूज करेंगे, इस वाले ट्रायंगल का, इसका ध्यान समझना, ऐसा, ठीक है। एक बात सुनो, अगर हम यहाँ से OA की अगर बात करें, OA वेक्टर की, तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है, A है, ठीक है। अगर हम OP की बात करें तो OP हमारे पास R है, अरे बोलो तो, अच्छा। ये हमारे पास इस, अगर AP की बात करते हैं हम थोड़ा देर के लिए, AP की, तो ध्यान से समझो, AP क्या होगा,
इधर तो हमारा फोर्स काम कर रहा है। हाँ। अरे बोलो तो। यस सर। अब एक बात सुनो, ये फोर्स इसके इक्विवेलेंट है, हमको इसका डिस्टेंस निकालना है। हाँ। तो एक बात समझ करके चलो कि जब आप इसका डिस्टेंस निकालोगे तो सीधा सीधी बस इतना मतलब होगा कि इस वाले रिजल्टेंट का आप सीधा सीधी क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे। ऐसा मैग्नीट्यूड समझ रहे हो बात? हाँ सर। जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हमें तो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं पता, नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ एक स्केलर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आर वेक्टर ले लेंगे। इससे हमारे पास क्या होंगी कि अगर देखो कभी भी एक बात तुम लोग पढ़े हो या नहीं पढ़े हो भगवान जाने, अगर दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, मान लेते हैं दो लाइन पैरेलल होती है, तो एक लाइन की क्वांटिटी दूसरे के कुछ स्केलर मल्टीपल के बराबर होता है। पढ़े हो या नहीं पढ़े? तो नहीं पढ़े तभी सीखे कि अगर दो लाइन अगर आपस में पैरेलल होती है तो एक लाइन दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल होती है। समझ रहे हो या नहीं समझे? या तो वो बड़ा हो सकता है या तो छोटा, लेकिन पैरेलल तो है। कुछ नहीं पढ़े हो तुम? नहीं, कोई बात नहीं पढ़े हो तो हम अभी पढ़ा देते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस एंड एस इज ए स्केलर। ठीक है ना? इतनी बातें समझ गए? ऐसे अब यहाँ से समझो, हम इस आर को ले रहे हैं, देखना इधर आर को, तो ट्रायंगल में जब इस आर को लोगे तो यहाँ से ओए प्लस में एपी कर सकते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल ऐसे पढ़े हो कभी? लो ऐसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े हो? यहाँ से ये गया ए पॉइंट, ये गया बी पॉइंट, तो ओ बी निकालने का सीधा सीधी फॉर्मूला होता है ओए और प्लस में ए बी। पढ़े हो ऐसा कुछ? नहीं पढ़े हो तभी पढ़ो, जब जागो तब सवेरा। तो इन दिस केस ये आर इज इक्वल टू, यहाँ से हम सीधा सीधी a प्लस में यहाँ पर AP लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, इसी में r को इज इक्वल टू a को तो रहने दो, इसी को हम सीधा सीधी a सब r लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे एक बात और, आर तो सर रिजल्टेंट वेक्टर है ना? कौन ना? बोला जो आर है कैपिटल है, कैपिटल आर तो रिजल्टेंट है। किसका बात तुम कर रहे हो? वो जो आप एपी वाला लाइन में आर वेक्टर लिखे हैं ना, हाँ उसका पैरेलल वाला में उसी को बोल रहा है, वो नहीं ना रिजल्टेंट वेक्टर। कौन है रिजल्टेंट? एम के नीचे सो एपी लाइन में आप आर वेक्टर डिनोट किए होगा, पी एक्स वाई के ऊपर वाला। हाँ यही वाला। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? रिजल्टेंट वो क्या है हमको खुद नहीं पता। तो लिख दिए, ये दोनों लाइन इक्वल है, पैरेलल है, सॉरी पैरेलल है। तो जो पैरेलल, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होती है ना भाई साहब, ध्यान सुनो, जब दो वेक्टर आपस में, दो लाइन आपस में अगर पैरेलल होती है तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये और ये दोनों वेक्टर इक्विवेलेंट होती है। समझ रहे हो? जब इन्हीं दो वेक्टर को अगर लिखने की जरूरत पड़ेगी तो अगर मान लो ये a है और b है तो कुछ लेमडा टाइम ऑफ ए b के बराबर होती है, यानी एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल के बराबर होती है। इसी वजह से जब हम इसको r डिनोट कर सकते हैं तो इसको भी हम r मान सकते हैं। यहाँ लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है, समझने के लिए वो चीज हम लिखे थे, वहाँ पुट कर। अभी भी कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक, अब इधर आ जाओ। अब एक बात सुनो, now the given equations of couple या मोमेंट ऑफ g के बाद equations of g वेक्टर। ध्यान समझो, एक बात सुनना बात को, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ से देखो, we have, सीधा सीधे शॉर्ट में लिख रहे, इसको मान ले रहे हैं, ध्यान समझना। ये हमारा g है, ठीक है। एक बात सुनना, ये हमारा a है, इस पॉइंट को ध्यान समझो, इस पॉइंट को, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। इधर हमारा फोर्स काम कर रहा है कौन? y। तो अगर हम यहाँ से g की बात करेंगे तो a इंटू वाई लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर। a फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y फॉर फोर्स। किसके लिए? इस वाले के लिए। तुम चाहते तो x के लिए भी लिख लेते, x के लिए अगर तुमको लिखना होता तो तुम x को ये लेते फोर्स और इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो जाता। तो इसके लिए अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर के चलते तो ये हमारा ऐसे आता,
फिर हमें इस पॉइंट के लिए निकालना होता तो फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता। जैसे देखो एक लाइन इधर आ रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे क्या मोमेंट क्रिएट हो गया ऐसा। अगर तुम इसके लिए करते तो एक्स एक्सिस आता तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर जाता। हाँ समझ रहे हो या नहीं समझे? तो बस हम एक क्वांटिटी को यहाँ से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों किए ध्यान समझो, क्योंकि हम चाह रहे हैं ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाए। ठीक है इतनी बात। तो अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे बताओ? जी बाई वाई आएगा। अरे बोलो तो। और ये क्या है? तो ये जनरली ए इज ए मैग्नीट्यूड ऑफ, या ऐसे समझ लो ए बराबर मैग्नीट्यूड है किसका? ए का वेक्टर का। समझ रहे हो या नहीं समझे? समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ला जा करके यहाँ पर ठूसो इसको। आर वेक्टर इज इक्वल टू, देखो वेक्टर है तो वेक्टर इनटू, अगर कोई भी वेक्टर को अगर हमको लिखना होता है तो मैग्नीट्यूड लिख करके उसका डायरेक्शन दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको डालेंगे यहाँ पर ऐसे जी बाय वाई फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर वेक्टर के लिए कोई भी आई क्या हम ऐसा दे सकते हैं, डजंट मैटर। और प्लस में एस आर ये लिख करके यहाँ पर हम जे वेक्टर भी ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? या हम इसको डायरेक्टली यही रहने दे तब भी कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास नहीं होगी। तो ये हमारा वेक्टर इक्वेशंस निकल करके आता है। ठीक है बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो बोलो ना। इसके आगे कार्टेशियन इक्वेशंस भी हमें पता करनी होगी तो वो करेंगे अभी फटाक से। फिलहाल के लिए आप यहाँ तक यहाँ लिख लेना विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशंस लिख लो। विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सिंगल, क्या सिंगल रेड्यूस फोर्स बोला था क्वेश्चन में? देखो तो क्या बोला था? सिस्टम को एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी, लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द इक्वेशन एक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इधर लिख लेना रिजल्टेंट सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है ये लिख लेना, ये वेक्टर इक्वेशंस निकल गया। आगे जा करके हम इसके कार्टेशियन इक्वेशंस भी अभी पता करेंगे। फटाक से यहाँ तक काम करिए। बात और क्या बच जाएगा? खत्म कर क्वेश्चन। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। क्या बात है, कोचिंग आने का मन नहीं करता है? कल हम ऑप्शन कर सकते हैं सर। मैसेज करने वाले लोग 11 बजे क्यों पहुंचते हैं? कल हम ऑप्शन कर सकते हैं सर। बजाता हॉस्पिटल एप्लीकेशन दो, सुभाष सर का ध्यान दो। सुभाष सर अप्रूव होगा तब मिलेगा। जैसे राष्ट्रपति को देता है ना, सुभाष सर पूरा कैंप एंजॉय कर रहा है। हाँ डांस सोरा कर रहे कैंप के लास्ट दिन में होता है ना सर, पूरा डांस फेयरवेल टाइप बनाता है सब कुछ। सर पता है सर कैंप में ना वो भी ठीक है, वो पढ़ाने से वो दूर दूर हट रहे हैं। बस में बाहरी काम ऑफिशियल काम पकड़ लिए। सही किया है। स्कूल से फंड उठाना है सर और लेके एकदम मस्त सुधरे रहना। अच्छा है इसीलिए सर उनको तो बहाना है, जेडी का है इंस्ट्रक्टर अपना स्कूल से, लीव डालेंगे जितना दिन का, ग्रांट करवा के एप्लीकेशन वहाँ यूनिट से ले आएंगे, स्कूल में दे देंगे। भले वो 10 दिन का है वो 20 दिन लेंगे वहाँ।
मस्त अपना मौज काटेंगे। लेकिन सर यहाँ पे भी जान पहचान बना लिया और सैलरी भी सर कुछ कटना उठना नहीं, कुछ नहीं कटेगा। है कि आप तो स्कूल का बच्चा को लेके हाँ, गए एसएससी का है ना, उन लोग को बोलेंगे कि तुम लोग को और एक्सटेंड हम करवा देंगे कैंप। इसी बहाने बच्चा लोग जा तो पा रहा है ना, कोई स्कूल में तो यहाँ पे भी पैसे मार लेते सर, यहाँ पे भी जान पहचान अच्छा खासा बना रखा है इतने एनसीसी वाला में। हम लोग गए थे ना, हमारे सर आइए सर, खर्चा करते सर, आइए ना, बैठे ना, अरे काम हो जाए सर, आइए पोट के रखते हैं पूरा पोट के रखते हैं। नहीं, उनका एक ठीक है कि वो हाँ। आदमी से बोलते मिलते हाँ, रहते हैं, रहते हैं, पहचान बन जाती है। जान पहचान ठीक है, अच्छा है। अब हम ही को अगर आप बात करोगे, हम कहीं भी रहते हैं ना, तो बाय मेरे चेहरा में क्या खूबी है, हम कतनो छुपाना चाहेंगे तो दूसरा दिन हमको कोई कोई पहचान लेता है कि आप थे गल वहाँ पे, तो वो हो जाता है कि बहुत लोगों की स्वाभाविक नेचर हो जाती है कि आप छुप नहीं सकते हैं, या बहुत लोगों है कि अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो वो अलग बातें रहती है। तो वो आपकी नेचर पर थ्रू ये रहा वेक्टर इक्वेशंस। कोई दिक्कत है किसी को? नॉर्मल है, बस वही पूरा। हाँ, एक्स्ट्रा ऑफ कुछ और लिखना बस यहाँ रही, प्रूव्ड हो गया सर, ये प्रूव्ड हो गया वेक्टर इक्वेशन। अब इसी से कार्टेशियन इक्वेशंस निकाल लेते हैं। तो वो अलग थ्योरम रहेगा ना, इसी में नहीं, इसी में रहेगा। उसी में पूछ देगा अगर आपसे कि फाइंड द लाइन ऑफ एक्शंस फॉर द कार्टेशियन इक्वेशंस, लिख देगा तो कार्टेशियन तक करेंगे, और नहीं लिखेगा तो यहाँ तक करके छोड़ देंगे। समझ गए या नहीं समझ? ठीक है। और थोड़ा ज्यादा नंबर का है तो दोनों कर सकते हैं, कोई दूसरा इसी में एक्सटेंड करते हैं। देखो 10 मार्क्स का देगा। देखो इसमें कुछ करने की जरूरी है भी नहीं। सुनो इधर, देखो इधर, इसको देखो, आर वेक्टर को स्मॉल आई प्लस में वाई जे लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? अरे तुम लोग को वेक्टर पढ़ा के आए हैं, कॉम्प्लेक्स है ना? वेक्टर पढ़ाए हैं? हाँ पढ़ाए सर, एक्स आई प्लस में वाई जे पढ़े हो? ऐसा प्लस जेड के यही तो पढ़ाए थे। वहाँ जाओ, जी बाई वाई आई कैप प्लस एस, आर को लिख देते हैं। देखो कैपिटल आई प्लस में कैपिटल वाई और जे। समझ गए इतनी बात? देखो वो फोर्स है, इस चलते कैपिटल में लिख रहे हैं, आर हमारा पोजीशन वेक्टर है, इस चलते एक्स और वाई की स्मॉल में लिख रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर है? अब इधर सुनो, यहाँ से आई वाला को कॉमन निकाल लो तो कंपेयर कर लोगे, तो एक्स वाले को जब तुम कंपेयर करोगे तो यहाँ से देखो क्या बन करके आएगा, एक्स आई। पहले एक लाइन लिख ही देते हैं लोग ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना कर लो। इधर देख लो, इन दोनों में से अगर आई कॉमन लोगे तो जी बाई वाई प्लस में एस एक्स आई कैप निकलेगा। कोई दिक्कत है? और यहाँ से एस मल्टीप्लाई होगा तो वाई, और यहाँ से जे कैप। कोई दिक्कत है? ठीक है ना सबको? अब आई वाला को आई के साथ और जे वाले को जे के साथ। स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अगर निकालोगे तो जी बाई वाई प्लस में एस इंटू एक्स हो गया हमारे पास। चाहो तो इसको इधर भेज दो, तो x इंटू वाई बराबर जी प्लस में एस इंटू एक्स इंटू वाई आ जाएगा। समझ गए कैसे? हाँ सर, समझ गया। हाँ समझ गए सर, समझदार है सुनना। ठीक है, इससे कंपेयर कर लो। हम जान रहे थे कोई ना कोई पूछेगा, इस चलते ऐसे कर लेते हैं। अब तो ठीक है? अरे बोल लो तो। ऐसा आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ। खत्म। अब तो डाउट नहीं है? नहीं। यहाँ से एस निकाल लो भैया। एस निकालेगी तो क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई अपॉन में कैपिटल वाई। इसको ले जा करके यहाँ ठूस दो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू जी बाई वाई प्लस में कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल वाई कैपिटल वाई इंटू एक्स। कोई दिक्कत है? नहीं। दोनों से वाई वाई कॉमन निकाल के इधर भेज सकते हैं। यहाँ से x इंटू कैपिटल वाई इज इक्वल टू जी प्लस में स्मॉल वाई इंटू एक्स। कोई दिक्कत है? इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से देखोगे स्मॉल एक्स कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जी। यही आपका रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। समझ गए? लिख लेना रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। इसके बाद क्या लिखेंगे सर? ये जो पहला पार्ट प्रूव किया उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये आगे का प्रोसेस है। मान लो ये इसको सेकंड करके चल सकते या कार्टेशियन इक्वेशन।
ये कर सकते पूरा हो। बोलो। Which required रिक्वायर्ड पार्टीशन सर, ये जो आप अलग किए हैं एक्स का और वाई का, अगर माइनस में रहता तब भी ऐसे ही अलग होता। क्या माइनस में रहता ब्रो? ऊपर का इक्वेशन अगर माइनस में रहता, नीचे वाला उसके नीचे वाला, हाँ, अगर माइनस में रहता हाँ। तो अलग कैसे करते? जैसे x का आप x में कर दिए ना, y का y में, तो उसमें साइन में चेंज होता है। x वाला नहीं देखे हैं, i वाला देखे हैं। i वाला i x j वाला j के साथ वेक्टर में i बीच का प्लस साइन है ना, तुम यही कहना चाह रहे हो ना? यहाँ माइनस रहता, हाँ, यहाँ माइनस आता माइनस y। उधर भी तो माइनस आता था। अगर इधर माइनस रहता, माइनस रहता तब प्लस आता, मतलब कैंसिल हो जाता। हाँ, और एक तरफ प्लस रहे एक तरफ माइनस, एक तरफ तो माइनस आएगा। समझ गए? अरे सर आगे बढ़ सकते हैं? अरे सर रिकॉर्ड में बंद हुआ है? नहीं सर। करो ना, छोटा सा रख बीच में, रिपीट करने जैसे बोलते ना। शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम ठीक है ना सब? खैरियत? सब खैरियत है ना? बढ़िया, एकदम नाम इसका खैरियत तुमको पूछा जा क्या पर खतरनाक खतरनाक ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। जितना थ्योरम था खत्म हो गया। थ्योरम खत्म हो गया सर। ये क्वेश्चन से बना इसी से क्वेश्चन से डालेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन।
सारा थ्योरम डाल देंगे। नहीं थ्योरम डाल दिया, सब तो डाल दीजिए। देखिए 3 फोर्सेस क्या क्वेश्चन है सर? सर 3 लिखा है, टीएस आरडब्ल्यू ना 3 लिखा है सर। 3 फोर्सेस और सर P Q and R फोर्सेस P Q and R act along the side of triangle act along एक्ट है हाँ act along the side the side of the triangles लिखे act along the sides of a triangle लिखे formed by ऐसा बाउंड बाय formed by by the lines the line x plus y is equals to 1 x plus हम the line लिखो ना रे पीछे देखा हाँ, था दोबारा बोलिए line स्मॉल एक्स line x plus y is equals to 1 ऐसा ठीक दूसरा लिखो y minus x is equals to 1 y minus x और तीसरा लिखो and y is equals to 2 y equals to 2 ऐसा लिख लिए Yes, sir. आगे लिखो find the equation of find the equation of the the line of action of line of action of of the resultant the resultant क्या लिए नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है खाली सॉल्यूशन बता दीजिए और solution देखो क्या बता देंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करना है उसको बनाने के क्वेश्चन दे दीजिएगा। सुनो देखो इधर हाँ सर क्या लिखा क्वेश्चन पढ़ो एक एक करके छोटा छोटा पढ़ता है 3 फोर्सेस है ठीक है सुनो बात 3 फोर्स है 3 फोर्स जो है वो एक ट्रायंगल्स के साइड के अलोंग लग रहे हैं। अब ट्रायंगल्स में कितने साइड है 3 साइड है और तीनों साइड के तरफ हर एक तरफ एक एक फोर्स लग रहा है एक तरफ P एक तरफ Q और एक तरफ R ठीक है। तीनों साइड का इक्वेशन आपको दिया हुआ है देखो तीनों इक्वेशन का ये साइड का इक्वेशन ये दिया हुआ है। अच्छा पहले से फिगर बनाते थे आप फिगर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा ध्यान समझना समझदार हो तो बहुत जल्दी समझ जाओगे नहीं हो तो जल्दी समझ जाओगे तो ये बात रही बोलना का वाई बोलना ये चाह रहे हैं कि तुम लोग को समझा के छोड़ेंगे बात खत्म। इस इक्वेशन से अगर आप इक्वेशन लिखते हो x/1 प्लस में y/1 इज इक्वल टू 1 यानी 1 1 डिस्टेंस पर काटेगा पता है ना उस दिन पढ़ा है सर 1 काटेगा ठीक है दूसरा इक्वेशन किसको देंगे और माइनस में काटेगा हां y प्लस में और x माइनस तो ऐसे कर ले x/1 प्लस में y/1 इज इक्वल टू 1 हां इसी को नीचे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर मतलब x एक्सिस पर -1 पे काटेगा y एक्सिस पे 1 पे 1 पे ये 1 पे तो यहाँ काट रहा है यहाँ काटेगा -1 से तो ये इक्वेशन जाएगा ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये दूसरा इक्वेशन आया y माइनस एक्स प्लस में 1 और ये इक्वेशन आया x प्लस y इज इक्वल टू 1 समझ गए तीसरा इक्वेशन होगा सर प्लस में लिखा है y माइनस सेकंड वाला सेकंड हो सकता है यार ओ उसमें चलेगा चलो क्यों चलेगा सही सही करना y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 कहां पर होगा 0 y ये ऊपर होगा हां अरे बोलो तो Yes, ऐसा sir. तो थोड़ा और इसको बड़ा बनाते हैं लोग स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा हॉरिजॉन्टल तो ये मान लो y इज इक्वल टू 2 यहां से गुजरेगा हां सर ऐसे नहीं गुजरता हाँ, ये लाइन गुजरेगा इधर थोड़ा इसको और बढ़ा दो इधर ठीक है अरे बोलो ना यस सर तो ये हमारा रहा y इज इक्वल टू 2 ये पॉइंट है इंडिकेटेड पॉइंट है
P काम कर रहा है इधर, इस डायरेक्शन में हमारा P काम कर रहा है, बोलो। यस सर। दूसरा Q हमारा इधर काम कर रहा है और R हमारा इधर काम कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात है ना? प्रिंटिंग ठीक है, समझ गए कैसे? पहला लाइन के अकॉर्डिंग तो P काम किया, दूसरा Q और तीसरा R। एंटी क्लॉकवाइज ले लिए इस डायरेक्शन ताकि पॉजिटिव बना रहे। सर समझ गए या नहीं समझे? हाँ सर। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव का तो खैर उसका अपना चक्कर होगा, उसका तो खैर देख लिया जाए। सर पहले फिगर छापो आप उतना। सर लाइन में डायरेक्शन बनाना जरूरी है? बहुत जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग फोर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चल रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन। बना दिए सर। वहाँ तो क्वेश्चन में हमें कुछ लिखा नहीं, नहीं लिखा है, नहीं अपने हिसाब से लिखिए। ठीक है, थोड़ा सा लिखिए आप इसमें, लिखिए द थ्री लाइन्स आर, सॉल्यूशन में लिखिए द थ्री लाइन्स आर, थ्री लाइन्स आर, ऐसे लिखिए। देखो इसको इधर ले लो तो माइनस में हो जाएगा 0, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको इधर ले लो माइनस में आ गया इक्वेशन नंबर 2, इसको भी इधर ले लो तो y - 2 = 0 इक्वेशन नंबर 3। लिख लो ऐसे। क्या बोल रहे? कुछ नहीं करना है, जो उधर था, हाँ उधर जितना भी था कांस्टेंट उसको इधर ले ला करके लिख लो, इक्वल टू जैसा उधर होता है। ठीक है, कर लिया ना इतना? हाँ सर। आगे लिखो लेट खोल दो तुम। लेट द साइड्स, लेट द साइड्स लिखे ए बी, बी हम इसको मान रहे हैं ए बी सी, ए बी बी सी उसके बाद सी है, ऐसे देखो लेट द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए lies along lies along along lies along along three sides। ठीक है, आगे लिखो लेट, इसको लिखो
H, K के be any point लिखे on the line of action लिखे of the resultant force of the forces लिखना resultant of the forces PQR ठीक है। नीचे लाइन में लिखो taking moment about HK ठीक है, लिख लिए ना? तो ध्यान सुनो, हो गया वहां तक? समझ लिए? देखो क्या बोले अभी तक, थोड़ा समझो। देखो क्योंकि पूरा मैकेनिक्स के अंदर आपको ना तो पूरा थ्योरेटिकल चलेगा ना तो पूरा मैथमेटिकल चलेगा, यहाँ दोनों चल रहा है, थ्योरेटिकल भी और मैथमेटिकल। तो आपको लिखवाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, समझ रहे हैं? जो मैथमेटिक कैलकुलेशन से यहाँ बताते चले जाएंगे। सर आपके पास हमने 3 साइड्स लिया, एक लाइन ऑफ इक्वेशंस तो ये है, एक दूसरा ये है और एक तीसरा ये है, इसको माने AB, ये BC और ये CA। इधर फोर्स काम कर रहा P, इधर Q और इधर काम कर रहा कौन? R। अब हम लोग रेंडमली कोई एक पॉइंट मान लिए HK, समझ गए या नहीं समझे? अब इस HK से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिए ऐसे, लाइन ऑफ एक्शन के लिए अभी किए थे ना बाबू, ये वो लाइन इधर एक्स्ट्रा में खींचे थे, कितना डिस्टेंस पर? ओरिजिन से G/R डिस्टेंस पर। याद है या भूल गए? याद है सर। समझ गए? तो हमने इस पॉइंट पर रिलेटेड एक लाइन ऑफ एक्शन लिए अपने से। मान लो ये लाइन ऑफ एक्शन ये है, मान लेते L और ये क्या हो गया हमारे पास? M है। अब ध्यान सुनना, जब ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, फोर्स तो आपके इस लाइन के अकॉर्डिंग काम कर रही है। अरे बोलो। जब फोर्स इसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, अगर ये लाइन आकर के इसको काटा ऐसे, तो फोर्स तो इस डायरेक्शन में हुआ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया हमारा। समझ गए या नहीं समझे? तो हमें 2 चीज चाहिए, एक तो फोर्स ऑलरेडी पता है, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो। अगर मान लो तुम्हारे पास ये कोई लाइन है, x + y - 1 है, ठीक है, और बाय द वे इस पॉइंट से तो अगर तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए इस वाले लाइन पर, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधी क्या करनी है कि यहाँ पर x के जगह h पुट कर देना, y की जगह क्या पुट कर देना, k। जैसे h + k - 1, और इसका जो कोफिशिएंट है उसका अंडर रूट ले लेना 1 के स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट है उसका 1 के स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा। समझ गए बात को या नहीं समझे? समझ गए सर। उसी तरीके से अगर इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, y की जगह रखेंगे k, x की जगह रखेंगे h - 1, y का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, x का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर, तो k - h - 1/√2 आ जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? फिर अगर हमें इस लाइन के लिए चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे? वो लाइन की इक्वेशन है k - 2, x के लिए तो कोई नहीं है भैया, तो x के लिए 0 का स्क्वायर और y के लिए है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो फाइनली आ जाएगा k - 2। समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो तो। सर। और अगर हमको मोमेंट निकालना है, सपोज दैट अगर हमको मोमेंट निकालना है, लो मोमेंट, तो मोमेंट निकालने के लिए तुम लोग को अभी पढ़ा करके आए कि कोई भी फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मोमेंट निकल जाएगा। अरे फार्मूला पढ़ा के तो लेके आए हैं भैया कि नहीं लेके आए हैं? तो सीधा सीधी देखो, अब अगर हमको इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर चाहिए, इस लाइन के अकॉर्डिंग, इधर हमारा फोर्स कौन काम कर रहा है? P। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ निकाले इसके लिए? देखो अरे निकाले कि नहीं निकाले? h k - 1/√2। समझे या नहीं समझे? अगर हम इस लाइन के लिए निकालना चाह रहे हैं, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए क्या आ जाएगा? q × परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन? k - h - 1/√2। समझ गए? इस लाइन के लिए निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? r × k - 2। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? ये तीनों का अलग अलग डायरेक्शंस में मोमेंट हमारा निकल करके आ गया। समझ गए या नहीं समझे? अब अगर हमको टोटल मोमेंट चाहिए, क्या चाहिए? टोटल मोमेंट। तो देखो
पी का हमारा डायरेक्शन ये रहा, हाँ ठीक है, ये गया इधर और ये गया इधर। अब देखो क्यू के लिए जो है ना वो देखो, अगर हम आर की भी बात करें, आर जाकर कैंसिल करेगा इधर, ऐसा, ठीक है। ये आर देख रहे हो, देखो पी तो हमारा ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर को अगर बात करेंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन कैंसिल किया और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। हाँ। क्यू के लिए अगर बात करोगे तो ये हो गया, और पॉइंट के लिए यहाँ बात करोगे तो ये ऐसे मिला करके जाएगा इस तरीके से, ऐसा, ठीक। यस सर। बोलो भी कुछ, समझ गए इतनी बात? हाँ। अब एक बात सुनो, वो ऐसे नहीं जा सकता था, ऐसे ही जाता है। आर के लिए जो क्यू के लिए जो लाइन ऑफ एक्शन छोड़ो यार कैसे जा रहा हमको थोड़ी दिख रहा फिगर, बात खत्म कर। बट है कि क्यू से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे खींचे, बात खत्म करो। अब ये तुम परपेंडिकुलर, मान लो ये क्यू यहाँ है, तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ले लेते तो बनता, क्या पता परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से नजदीक पड़ेगा, परपेंडिकुलर खींचना है कहीं से भी, तो वहीं तो एच के पर तो कहीं से भी जा सकता है। नहीं समझे? ये तुम तो कह लोगे ये एच के पर ही जाना कोई जरूरी थोड़ी है सर, हम तो यहाँ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले सकते थे यहाँ पर। हमको तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब, अब एक बात सुनो, P हमारा इस डायरेक्शन में है, ठीक है, Q हमारा इधर है और R हमारा इधर है। अब ट्रायंगल लॉ के प्रॉपर्टीज पर आते हैं, ध्यान समझे। अगर मान लो कि अगर हमको यहाँ पर टोटल मोमेंट चाहिए, क्या चाहिए हमको? टोटल मोमेंट। देखो इसी के अगर हम फिगर की थोड़ा सा चर्चा करके इसको शॉर्ट में अगर आपको दिखाएं रफली में, तो देखो एक तो हमारा इधर आ रहा है, एक हमारा इधर जा रहा है और एक हमारा इधर जा रहा है, सर, ठीक है। अब एक बात सुनना, जब हम मोमेंट को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे? मोमेंट को। तो देखो एक तो हमारा इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में, एक हमारा इधर गया और एक गया हमारा इधर, ठीक है। एक बात सुनना, ये पॉइंट स्टार्ट होकर के यहाँ आया, ये यहाँ आया, तो ये पॉइंट को इधर जाना था ना जी। ट्रायंगल को तो पढ़े हो? हाँ। नहीं पढ़े हो कुछ भी? नहीं पढ़े तो अभी सीखो। देखो ये वेक्टर जाता है इधर में यहाँ, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, पढ़े हो ना? लो नहीं पढ़े तो कोई बात। इसी के पोंछी से इसको मिलाते हैं ऐसे, तो हेड हो गया, अब इसके लिए ये हमारा टेल हो गया, तो फिर ये टेल और हेड ही मिलेगा ऐसे। पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? वेरी गुड, यही तो हम भी तुमको पढ़ाना चाह रहे हैं। तो वही बात हमारा यहाँ पर आकर के रुकेगा, ध्यान से समझो। अगर सुनो सुनो, ध्यान नहीं डिस्टर्ब करो यार। ये पी गया इधर से, ये पी गया इधर, इसका मान लो ये यहाँ से तुम शुरू किए, यहाँ से शुरू किए तो इसका टेल गया यहाँ पर, क्यू का यहाँ से ही शुरू किए तो इसका गया हेड यहाँ पर, तो पहुंचना चाहिए था इसको यहाँ से इधर, लेकिन आर तो जा रहा है इधर। अरे बोलो तो। यस। तो बताओ अगर हम दो को अगर पॉजिटिव लेंगे तो एगो को तो नेगेटिव लेना होगा, समझ गए या नहीं समझे? तो हम कोशिश क्या करेंगे कि क्योंकि अभी हमको पी और क्यू के बारे में कोई फिक्स डायरेक्शंस का पता नहीं है, तो हम नॉर्मली तौर पर पी और आर को तो हम सीधा सीधी पॉजिटिव ले लेंगे, एक को नेगेटिव लेके काम कर लेंगे। तुम ऐसा भी कर सकते हो, तीनों में से किसी दो को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव। हम यहाँ से शुरू किए, तुम्हारा मन करता नहीं मास्टर हम यहाँ से शुरू करते, तो आर भी पॉजिटिव पी भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाता है। समझ गए या नहीं समझे? तुम यहाँ से शुरू करते तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाता है। खोपड़ी घुमा ऐसा, तुम उठो घर चलो, हमारा बस के बात नहीं पढ़ना। ऐसा क्या समझे? कि ट्रायंगल लो हेड और टेल को मिलाता है, और यहाँ पर देखो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो इसको मिलना चाहिए था ऐसे, ये गया ऐसे, तो नेगेटिव हो गया।
तो दो पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। समझ गए सर? हाँ तो वही ले लेंगे। समझ गए P गया इधर, हाँ पॉजिटिव Q गया इधर, R R नेगेटिव हो गया जाएगा। इधर। तुम यहाँ से शुरू किए इस ये इस पे जाना तुम चाहिए। यहाँ शुरू करते तो ये पॉजिटिव ये होता नेगेटिव। समझ गए सर? कोई दो में से पॉजिटिव होगा एक वो नेगेटिव होगा, मतलब उल्टा एक हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझ? उधर से मिलाना चालू करें। हाँ तुम कहीं कहीं से मिलाओ। अगर मान लो तुम यहाँ से मिलाना चालू करोगे तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव आएगा नीचे। कोई कहता नहीं मास्टर हम यहाँ से मिलाएंगे, मेरा क्यूब फेवरेट है, तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। मेरी मर्जी। वो तो तुम्हारी मर्जी है। तो ये तीनों मोमेंट में जब टोटल मोमेंट निकाल रहे होगे तो ये अगर दोनों को पॉजिटिव ले लिए तो ये क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और अगर इन दोनों को पॉजिटिव लिए तो ये नेगेटिव। तो तुम्हारी मर्जी। समझ गए क्या? अब आप लोग कैलकुलेशन ही लिखना है तो ज्यादा कुछ है नहीं, आपको तो सफा चट कर ही दिए हैं हम, मतलब बिगड़ के समझा दिए, लेकिन लिखना कैसे वो थोड़ा समझ लो। लो यहीं से लिख दे रहे। लाइन ऑफ एक्शन भी ड्रॉ करेंगे डायग्राम में। अरे नहीं करना चाहते हो तो HK वाला तो दिखाना पड़ेगा। हाँ HK वाला दिखा लो। लो और भाई ले लो सर, फिर से बना दे सर। लो दिखाइए सर, दिखाइए, बनाइए उसका। नहीं बनाया है। अरे HK लाइन ऑफ एक्शन ऐसे यहाँ मान लेना H और ये मान लेना, ऐसे किया हाँ। कोई दिक्कत है क्या? इसको मान लेना H और ये लाइन ऑफ एलिमेंट मान लिया। समझ गए? इतना कर लेना। अब लिखो टोटल मोमेंट या फिर द मोमेंट क्या लिखा हुआ है इसमें? टेकिंग मोमेंट अबाउट टेकिंग मोमेंट ऑफ टेकिंग मोमेंट अबाउट HK। तो टोटल मोमेंट कितना आ जाएगा? P इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था वो मिटा दिए थे हम, यहीं से लिख देते हैं तब शॉर्ट में। H प्लस में K माइनस में 1 एंड अंडर रूट 2, और माइनस में Q को हम माइनस ले रहे हैं, ठीक है? घबराओगे नहीं ना? छोड़ो ना रे, इसी को ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। क्या सुंदर लगेगा। सुंदर लगेगा। क्या बोलती है सीमा? टोटल मोमेंट है सर। हाँ ये टोटल मोमेंट निकाल लेंगे, ठीक है? चाहोगे तो इसको और सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो। यहाँ से रूट टू कॉमन निकाल लो तो यहाँ से P आ जाएगा H प्लस में K माइनस में 1 माइनस में Q K माइनस H माइनस में 1 प्लस में R K माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ रूट 2 भी आएगा, रूट 2 R और K माइनस 2। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है? अब यहाँ से H निकाल लो। यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? H सारे से। जब हम H निकालेंगे तो देखो H निकालेंगे मैया, क्योंकि हमको H का बारे में कोई पता नहीं है, क्योंकि H रैंडम पॉइंट है। H को बाद में X मान लेंगे और K को Y मान लेंगे, काम खत्म। H निकालोगे यहाँ से क्या बनेगा? P। यहाँ से H निकलेगा तो क्या बनेगा बाबू? Q। और यहाँ भी H तो नहीं है ना कोई टर्म, ये हमारा रह गया। K निकालो अब यहाँ से, K निकलेगा तो P अंदर जाएगा, तो P। यहाँ से K निकलेगा तो यहाँ बनेगा माइनस Q, और यहाँ से K निकलेगा, देखो ये तो हमारा R हो गया है। देखो लो K बाहर निकलेगा तो ये बनेगा, यानी कि रूट 2R ये हमारा बनेगा। और जो बाकी टर्म है उसको सबको एक जगह पर लिख दो। यहाँ से P मल्टीप्लाई होकर के माइनस P, और वहां से निकल करके प्लस में Q, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो माइनस में 2 रूट 2R। इधर देख लो, कटने ना? नहीं सर, कट जाएगा। नहीं सर अभी तक ठीक है? समझ गए कैसे किए? इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मल्टीप्लाई। वहां से कॉमन लीजिए, फिर नीचे रूट टू गायब हो गया। रूट टू एलसीएम लेते, इसको इक्वल टू 0, कुछ नहीं तो 1। लो एक लाइन लिख देते हैं, रूट 2। अब समझी? रूट 2 बाहर निकाले, दिए कैंसिल तो 1 बचा, 1 into दिस तो दिस, फिर रूट 2 कैंसिल, दिस into दिस, फिर यहाँ से 1 into रूट 2 तो रूट 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक। अब ये तो 0 इंटू समथिंग गायब हो गया। यहाँ से h निकालेंगे तो p अंदर जाएगा, या तो पूरे को मल्टीप्लाई करके h कॉमन लेना, k कॉमन लेना, बाकी k जगह रखते हैं। समझ गए? अब यहाँ से लिखेंगे सिंस या फिर क्या लिखना पड़ेगा? छोड़ो, Replacing h and k with x and y. ना इसमें क्या लिखना है? डॉट इसमें क्या लिखना है? इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन Of the resultant. रिजल्टेंट One. of system of force, system of coplanar forces, forces is x p plus q plus y p minus q plus under root 2 into r और प्लस माइनस में p प्लस में q माइनस 2 रूट 2 into r is equal to 0। समझ गए या नहीं समझे? 12 बजा दिए जी, एगो क्वेश्चन करवाते। ऐसे तुम लोग 11 बजे तो आते हो क्लास, 10 में बुलाते हैं, 11 में पहुंचते हो। नहीं सर, क्या नहीं सर होता है? 11 बजे के 11:30 बजे 12 बजे ऋतिका ट्यूशन के टाइम घर से निकलती है। हमारे शिवम भाई हैं। हाँ भाई, हम तो आ रहे थे खाने। मान लो यार, अगर हम जितना दूर से आते हैं, अगर तुम लोग को उतना दूर से आना होता तो तुम लोग तो घरों से नहीं मिलता। छोड़ो न, कौन जाता उतना दूर का, गाड़ी ऐसे रह जाता। नहीं यार, उतना दूर से आने के लिए भी जुनून चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए। तेल चाहिए। कुछ भी बोलता है। मेरा 5 किलोमीटर पड़ता है, सब पैदल आते हैं। मम्मी से हमारे में तो 5 किलोमीटर पड़ता है। ये आती है किशोरगंज से। तो हम किशोरगंज नहीं, आगे हारमो। इसको का बिना बस बोले थे सर, क्या रूम खाली है बिल्डिंग में, यहाँ शिफ्ट हो जाओ। हम नहीं होंगे। नहीं बोला कि नहीं नहीं, मरना जीना मेरा यही है। नहीं होगा, नहीं होंगे, क्या कर लेगा? कुछ नहीं भाई, क्या कर सकते हो? बस वहाँ रहने दो ना यार। हो गया? ऐसा हमको जो सस्ता मिला है जाने दो। बंद कर दे सर।